Welcome to Electronable. Lecture number 2. Topic is types of systems. तो दो टाइप्स है, नेचुरल सिस्टम और इसके साथ है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम्स। तो चलते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए और इनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। फर्स्ट इज नेचुरल सिस्टम। अच्छा, नेचुरल सिस्टम क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसमें एग्जिस्ट इन नेचर, कि वो नेचर में होते हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द आपके माहौल में होंगे। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि इसकी ऑपरेशन के लिए नो नीड फॉर ह्यूमन, ठीक है, मतलब ये खुद ब खुद ऑपरेट हो रहा है। जैसे आप एक गैलेक्सी को देखो, ठीक है, एक सोलर सिस्टम कर देखो, ह्यूमन हो या ना हो वो ऑपरेट कर रहे हैं। सिमिलरली ये कुछ लॉस के थ्रू चलते हैं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉस, ठीक है। और ये सिस्टम छोटे भी हो सकते हैं लाइक एटम्स, और इतने बड़े भी हो सकते हैं लाइक गैलेक्सीज, तो साइज वेरीज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पे आते हैं फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है। तो सिंपल जो आपने फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स गवर्न करते हैं ऐसे सिस्टम को, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर बहुत मजे का, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आ जाए, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आ जाए, लेट सपोज, ठीक है, ये हमारा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस तरह अगर कंबाइन हो जाए तो यहाँ पर एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। और वो सिस्टम कौन सा है? हाइड्रोजन गैस इस तरह बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, यू कैन से, अ फिजिकल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक फोर्सेस होती है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती है, ये सारे मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं, फिजिकल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल सिस्टम, ठीक है। लॉज ऑफ केमिस्ट्री होते हैं, यहाँ पर रिएक्शंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली इंटरेक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के, ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है H2O फॉर्मेशन का, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनाते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? बॉन्डिंग होती है ना, और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा बन गया एक केमिकल सिस्टम, सो सिंपल। सिमिलरली आप बायोलॉजिकल सिस्टम पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बुनियादी चीज़ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस। क्या मतलब? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये भी एक सिस्टम है, ठीक है। लाइफ की टर्म जब आ जाती है तो हम इसे कहते हैं फिर बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, लॉज होती है इसमें गवर्न करती है, जिस तरह ग्रोथ होता है, ठीक है। एक जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो टाइम के साथ ग्रो करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग पैदा कर लेता है, ठीक है। इस तरह उनमें प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। तो मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एटीपी जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है बायोलॉजिकल सिस्टम। सिमिलरली आप साइकोलॉजिकल सिस्टम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता है, क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? माइंड एंड बिहेवियर, आपका जहन, आपके अमाल, आपके जो एक्शंस है, ठीक है, जो थॉट्स होते हैं, आपके इमोशन, जज्बात होते हैं, मेंटल प्रोसेस, आपके जहन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे एक साइकोलॉजिकल सिस्टम में हम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइकोलॉजी की कुछ लॉज और प्रिंसिपल गवर्न कर रही है, ठीक है। ये तो हो गए। यहाँ पर बुक में एक अच्छी सी एक फ्लो दी गई है, ठीक है, टेक्स्ट में, ठीक है, कोई विजुअल नहीं दिया गया है। वो इस तरह है ना, कि आपका फिजिकल सिस्टम बेस होता है आपके केमिकल सिस्टम्स के लिए, ठीक है। जिस तरह एक एटम बन जाता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती है, एटॉमिक फोर्सेस होती है, ठीक है। तो ये सारे हमारा बना लेते हैं क्या? एक फिजिकल सिस्टम, ठीक है। केमिकल सिस्टम फिर इन ही फिजिकल सिस्टम के बेस से बना है, ठीक है। किस तरह होता है? एटम्स होते हैं, ठीक है, वो बॉन्डिंग करके हमारा बना देता है केमिकल सिस्टम। यानी केमिकल सिस्टम कहाँ से इमर्ज होता है? हमारा फिजिकल सिस्टम से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस तरह एक फ्लो में दिया गया है, तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप आ जाए, ठीक है, सब्सटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम क्या हुआ? केमिकल सिस्टम हुआ, ठीक है। यही केमिकल सिस्टम्स जब इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है,
तो यहाँ से हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। जो सेल्स होते हैं, ठीक है, लेट सपोज सेल्स, ये किससे बनते हैं? यही सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम बनते हैं केमिकल सिस्टम से, या बायोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज होते हैं हमारे केमिकल सिस्टम से। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, सेल्स होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम, किस तरह होता है, ठीक है। तो इसको समझ ले, ठीक है। फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं और केमिकल प्रोसेस, ये कहाँ पर होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे फ्लो से दिया गया है। बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारे पास एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आपका ब्रेन ले रहे, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, रिएक्शंस होती है, ठीक है, और उनसे थॉट्स और इमोशंस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलके आपका बनाता है साइकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इस फ्लो को आप समझ ले, ठीक है, कि ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट आती है हमारे पास क्या, फिजिकल सिस्टम, इससे इमर्ज होती है केमिकल सिस्टम, इससे इमर्ज होती है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, फिर हमारा इमर्ज होता है साइकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट मूव ऑन करें तो हमारे आते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसने बनाया होते हैं, ये खुद ब खुद नहीं होते, जिस तरह नेचुरल सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते, नहीं, ये ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है। अब किस लिए बनाते हैं, कुछ खास फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह एक हैवी लोड है, ठीक है, इसे आप किस तरह उठाओगे ऊपर, ठीक है, इसके लिए हमने क्रेन बनाए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम, और ये परफॉर्म करता है लोड को उठाने के लिए। सिमिलरली ये कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इशू सॉल्व करते हैं, जिस तरह मैंने क्रेन का एग्जांपल दे दिया, ह्यूमन इसे नहीं उठा सकते, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग के लिए ये फायदेमंद होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। और ये भी वेरी करती है व्हील से, मतलब एक छोटा सिस्टम है, ठीक है। सिमिलर ये इतना बड़ा भी हो सकता है, लाइक यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहा है ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है हमारे पास आते हैं नॉलेज सिस्टम्स। नॉलेज सिस्टम का पर्पस किस चीज़ का है, वो हमारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब जब एक सिस्टम इंफॉर्मेशन के साथ डील करेगी तो इसे हम कहेंगे कि ये एक नॉलेज सिस्टम है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ये स्टोर भी कर सकती है, कैप्चर भी कर सकती है, रिट्रीव कर सकती है, अगर किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगी और आपको प्रोवाइड करेगी। अब ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपने कोई फैसला लेना है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करता है। सिमिलरली लर्निंग पर्पस के लिए, जिस तरह आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो करंटली ये आपके लिए एक नॉलेज सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लर्निंग कर रहे हो। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नॉलेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये भी एक नॉलेज सिस्टम है, ठीक है। और ये डील करती है किस चीज़ के साथ, नंबर के साथ। ये बुनियादी पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने हैं, और इसके बाद आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है अपने बुक को, और आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लॉजिक होती है, मतलब रीजनिंग होती है इसमें, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ रूल्स होते हैं, लेट्स सपोज अगर आप, मैं आपको कहूँ कि ए इक्वल टू बी, ठीक है, बी इक्वल टू सी, तो आप मुझे डायरेक्ट बताओगे इट मीन्स ए इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये आपने लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिक को यूज़ किया, ठीक है। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि ए सी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह ये इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू पे हम रीजनिंग करके कुछ रिजल्ट को अ, ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलर डेटाबेसेस आती है, ठीक है। डेटाबेसेस में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। फिर डेटाबेस में यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई, हमारे पास दो टाइप के डेटाबेस है। एक होता है RDBMS, RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली नो SQL बोल सकते हो, SQL बोल सकते हो, ठीक है, नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। और ये किस चीज़ पे बेस करते हैं,
डीबीएमएस में आपने याद रखना है कि इसमें रिलेशन बनते हैं, ठीक है, और रिलेशन मींस टेबल्स, ठीक है। डेटा किस फॉर्म में होता है? टेबल्स के फॉर्म में। नो एसक्यूएल में टेबल के फॉर्म में नहीं होता, इसमें होता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, ठीक है। की और वैल्यू होती है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं। फिर आरडीबीएमएस का हमारे पास एग्जांपल के सॉफ्टवेयर जो है ना, वो है हमारा माई एसक्यूएल है, ठीक है, ओरेकल है। इसमें हम रिलेशन बनाते हैं, ये फिर सॉफ्टवेयर है। और नो एसक्यूएल में भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, मोंगोडीबी और रेडिस, ठीक है। तो ये हो गए हमारा डेटाबेसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आईएमएस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपका जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल का लेट्स सपोज कोई मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसे हम सीएमएस में बोल सकते हैं, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके टीचर्स का है, ठीक है, आपका जो एडमिन फैकल्टी है, ठीक है, उसका सारा, ठीक। तो ये हमने एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया कि इसमें से हम सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम फीस मैनेज कर रहे हैं, इस तरह मूव ऑन करो जो भी हो आपके जहन में आ रहा हो, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन हमने बनाया, ठीक, ये हमने एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाया जो कि स्कूल को मैनेज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट का, टीचर का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बैंकिंग सिस्टम का भी एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यूनिवर्सिटी का भी, ठीक है। तो ये सारे जो हमने एग्जांपल पढ़े ना, ये सारे हमारे नॉलेज सिस्टम में आते हैं, क्योंकि सब में इंफॉर्मेशन ही होता है। आपके मैथमेटिक्स भी इंफॉर्मेशन, लॉजिक भी, डेटाबेसेस और सिमिलरली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम में जो चीज़ आती है वो है इंजीनियरिंग सिस्टम्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी ह्यूमंस ने बनाया होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है। और ये बेस करते हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, अपरेटस बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है, हमारे काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो और वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो सिस्टम बनते हैं इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म आ जाते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम, जो सिविल इंजीनियर्स बनाते से हम कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शंस आता है, ठीक है। आपने बड़े बड़े हाउसेस बनाए हैं, घर बनाए हैं, ठीक है, ब्रिजेस है, ठीक है, इसके अलावा टावर्स है, ठीक है, जो भी आपके जहन में आ रहा है, रोड्स है, ठीक है। तो ये सारे कौन सा सिस्टम है? सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, यहाँ पर बुनियादी चीज फोर्स और वर्क होता है, जहाँ पर फोर्स लगाते हो और एक यूजफुल वर्क डन होता है, तो ये मीन्स एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे रोबोटिक आर्म है, ठीक है, चीज़ें को पिक करता है, ठीक है। सिमिलरली कार है, ठीक है, ये भी मूव करता है, फोर्स है, वर्क डन होता है। सिमिलरली लेफ्ट है, ठीक है। तो ये सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। इसका बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, कोई केमिकल प्रोसेस रन हो जाता है और हमारे पास एक यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। कैसे? लेट्स सपोज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है हमारे पास, ठीक है। तो वाटर है, हमने वाटर ले ली, ठीक है, हमने फिल्ट्रेशन की, ठीक है, या इसके अलावा भी कोई प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास प्योर वाटर आ गई, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज थी वो रिमूव हुई थ्रू फिल्ट्रेशन। तो ये आपका हुआ केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। इसके अलावा आप जिस तरह हमारे पास रॉ मटेरियल है पेट्रोल के लिए होता है, ठीक है, लेट सपोज क्रूड ऑयल है हमारे पास, ठीक है, हमने प्रोसेस रन करी रिफाइनरी में, ठीक है, तो हमारे पास आया पेट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फोर्सेस है वो सब कुछ इन्वॉल्व होती है, तो इसे हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया आपको होम ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक स्मार्टफोन ऐप है, ठीक है, और वो सारे डिवाइस के साथ कनेक्ट है आपके घर में जो है, ठीक है। आपने इस तरह एक होम ऑटोमेशन सिस्टम अपने घर में लगा है, ठीक है। यहाँ पर एक पंखा चल रहा है लेट्स सपोज, ठीक है, और एक
लाइट आप कह सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली। और ये आपका स्मार्टफोन है या एप्लीकेशन है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो सब चीज़ों के, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, ठीक है, और ये इसको मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है। तो इस तरह हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम बन जाता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम जो हमारा फोकस होगा, और हमारा काम भी यही कंप्यूटर साइंस में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम्स के साथ है, ठीक है। तो लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज हम एप्लीकेशन लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है आपको लाइब्रेरी सिस्टम का, ठीक है। लाइब्रेरी सिस्टम है हमारे पास। लाइब्रेरी सिस्टम में क्या होगा कि ये मैनेज करता है एक लाइब्रेरी को, आपके जो स्कूल में लेट्स सपोज एक लाइब्रेरी, ठीक है। आप जाते हो, वहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है, इसमें आप एंटर करते हो कि मुझे एक बुक चाहिए कंप्यूटर साइंस नाम की, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप आप रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्ले करेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, और अगर अवेलेबल है तो लेट सपोज ये कबर्ड नंबर 2 में अवेलेबल है, और आपने वहाँ पर जाके ये बुक लेना है, ठीक है। एक दूसरा स्टूडेंट आता है, ठीक है, वो कोई डिक्शनरी सर्च करता है, ठीक है, वो अवेलेबल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह वैसे डिस्प्ले करेगा कि ये अवेलेबल नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, जो हमने सॉफ्टवेयर को स्टडी किया, जो लाइब्रेरी सिस्टम था, तो इसको डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, फिर डेवलप बनाया क्या, ये तो सिर्फ प्रोटोटाइप बन जाता है। यहाँ पर एक्चुअल डेवलपमेंट होती है, फिर मेंटेनिंग भी होती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ अगर कोई अपडेट आनी है तो वो किस तरह आएगी, तो ये सारा डील होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है सोशल सिस्टम। ये हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने इंजीनियरिंग सिस्टम की बात की, ठीक है। और इससे पहले भी हमने डिस्कशन की नॉलेज सिस्टम की बात की। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास है आर्टिफिशियल सिस्टम्स, ठीक है, और ये फिर इनके सब एग्जांपल्स है। यहाँ पर हमारे पास सोशल सिस्टम होता है, तो ये सोसाइटी में हमारा जो माशरा है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ठीक है, ताकि एक ऑर्गेनाइज वे में हम ह्यूमन लाइफ गुजार सके, ठीक है। गवर्नेंस होती है, ठीक है, एक अच्छे तरीके से सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये सर्विसेज कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई आपके लिए काम कर रही है। लेट्स सपोज जुडिशल सिस्टम है, जुडिशरी जो है, ठीक है, तो वो लोगों को इंसाफ फराहम करती है, ठीक है, तो ये इसका एक सर्विस हो। इसमें इस तरह एग्जांपल आते हैं हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो उनका सर्विस क्या है, एजुकेशनल सर्विसेज। स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, वो यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, वो कॉलेज हो, ठीक है, वो सारे एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, ठीक। गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनका मकसद क्या होता है, कंट्रोल अ कंट्री, डिफेंड अ कंट्री, ठीक है, और अपने कंट्री की वेलफेयर के लिए काम करना अपने लोगों के लिए, ठीक है। ये सारा इसका होता है। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम भी हो सकते हैं, और ये अथॉरिटेरियन भी हो सकते हैं। अब ये आप लोग का एग्जांपल है कि आप लोगों ने अपने टीचर से, जो पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर होता है, ठीक है, या माशरती उलूम कहते हैं ऐसे, ठीक है, सोशल स्टडीज़ होते हैं या पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है, उस टीचर से आपने पूछना है, ठीक है, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है और ये अथॉरिटेरियन सिस्टम क्या है, और डिफरेंशिएट भी करना है। तो ये आप लोग का एक असाइनमेंट है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है, जिनका स्पेसिफिक गोल होता है। जिस तरह हमने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, वो फिर स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी एक सोशल सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिक गोल होते हैं, ठीक है। हायरार्किकली मीन्स के टॉप ऑफ द लिस्ट एक बंदा होता है, फिर इस तरह होता है, ठीक है, फिर इस तरह होता है। सिमिलरली यहाँ पर इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो ये हम इसे कहते हैं हायरार्की में मैंने जो है स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एप्पल है, ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, आपके फ़ोन बनाते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास ईदी फाउंडेशन, ठीक है, तो लोगों के लिए एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट है, ठीक। तो ये आज की रही हमारी डिस्कशन, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, सिंपल इज दैट हमने नेचुरल सिस्टम्स पढ़े, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम थे। फिर आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़े,
knowledge systems, engineering systems, and social system. So that's it for now, and see you in the next video.